खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ बीती रात आगाज। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल ने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक अरविंद पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी ललित साकेवार, एसपी अगम जैन, जिला पंचायत सीओ तपस्या परिहार, कुलगुरु शोभा तिवारी, एसडीएम मिलिंद नागदेवे, एसडीएम बलवीर रमन सहित अन्य अधिकारी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल द्वारा अभिनेता मुकेश खन्ना, दीपक पाराशर, संजीवनी बेलंदे, चितन बाकीवाला, स्वीडन से आई क्रिस्टीना नैने, लंदन से आई अंजलि पोल, विश्वास कुमार बटेले, डायरेक्टर एएसआई डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी, अतुल मलिकराम को मेडल और शॉल से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य और बुंदेलखंड के बधाई नृत्य की प्रस्तुति हुई। साथ ही फिल्म जगत के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। यह फेस्टिवल पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय राजेश खन्ना को समर्पित रहा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो कि यहाँ विविध आयोजन होंगे, जिसमें फिल्मी दुनिया के कलाकारों के अलावा हॉलीवुड से आए हुए कलाकार भी भाग ले रहे हैं। उक्त यह आयोजन 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित है। व्यक्तिगत रनिंग अराउंड करके कर सकता हूँ, लेकिन अब वो समय नहीं है। हमने विकास कर लिया है। मानिए, ये भी आपको सूचना दे दूं कि पिछली साल दुनिया के सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल कांस में हमारी मौजूदगी दर्ज हुई। हमारा वहाँ स्टॉल लगा और हमारी जो फिल्में यहाँ दिखाई गई वो कांस में भी दिखाई गई। और एक फिल्म आपको बताऊं, मानिए, वो आइडिया जो हमारे यहाँ कटनी शहर के एक बच्चे का था, वहाँ पर कांस में उसी आइडिया पे एक अंग्रेजी में फिल्म बनी जिसको अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म। ये देखिए सोच। और इस साल हमने थोड़ा सा बॉम्बे का लोअर डाउन किया है। हम थोड़े 9-10-11 को हमारे विदेशी बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं और हम विदेशी फिल्मों का एक यहाँ अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। वो अपनी फिल्म यहाँ शूट करेंगे। 2 मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हॉलीवुड से आ रही हैं और 1-2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं जो यहाँ पे फिल्मों को देखेंगे और यहाँ पे फिल्म पे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। पीडी शर्मा जी और पटेरिया जी बराबर काम कर रहे हैं। इसमें हमारा भी एक यही मकसद है। और एक बार फिर आपके आने का और आपका आशीर्वाद देने का मैं आभार प्रकट करता हूँ। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उतनी ही बातें मैं कहना चाहता हूँ जितना लोगों को समझ में आ रहा है। सिनेमा हर आदमी सिनेमा में जाना चाहता है और एक बार जो सिनेमा में चला गया वहाँ से आना नहीं चाहता है। ये बड़ी वैसी बात होती है कि आप सिनेमा छोड़ के एक नया व्यवसाय करें और फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करें। और इसमें आप सब लोगों के सहयोग, आपके आशीष से मैं बहुत आभारी हूँ। इसको हम माननीय प्रधानमंत्री की सहकारिता से भी जोड़ना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है हर साल एक सामाजिक सरोकार का हम एक प्रोजेक्ट उठाएं। कल हमारे बीच वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर मंत्री निर्मला भूरिया जी आ रही हैं। उनके साथ हम महिलाओं का सीधा संवाद करवा रहे हैं। कहाँ महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम महिलाओं को यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे हमारा प्रयास प्रोडक्शन, हमारा फिल्म फर्टिलिटी मदद कर सकती है। दूसरा, मानिए, यहाँ पर लगातार हम बच्चों को फिल्म की वर्कशॉप करवाते हैं। एक 7 दिन की वर्कशॉप करवाते हैं। यही बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, बाहर जाके अपने सिनेमा में आगे कदम रखते हैं। यहाँ पे एक मास्टर क्लास होती है। ऐसे विभूतियाँ जब आती हैं आपकी मुकेश खन्ना जी सी, दीपक पाराशर जी जैसी, इनको हम बच्चों के साथ बैठाते हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हम इनका आमना सामना करवाते हैं और इनसे हम यही विनती करते हैं कि आप बताएं कि आप इस तरह कहाँ पहुँचे, आपका क्या संघर्ष रहा और संघर्ष में आप जहाँ पहुँचे हैं उससे क्या है। एक मास्टर क्लास होती है, एक इन कन्वर्सेशन होती है जिसमें समाज को लेकर और सभ्यता को लेकर और विचार को लेकर, धर्म को लेकर, आचार को लेकर हम चर्चा करते हैं। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग उससे फ़ायदा उठाएं। महामहिम जी 9 साल की यहाँ एग्जीबिशन है। इस फेस्टिवल में हमने बुंदेली हाट मार्ट लगाया हुआ है, बुंदेली खान पान लगाया है। लोगों को जाके खाने का, कपड़े लेने का पूरा हमने यहाँ साधन लगाया। बाहर से पूरे के पूरे हमने देश विदेश से हैंडीक्राफ्ट वाले लोग बनाए जो कल से अपना काम बुनना शुरू कर देंगे। यहाँ माननीय हमने खजुराहो के लोगों को आमंत्रण किया है, यहाँ के दुकानदारों को, कि आप आइए, दुकानें यहाँ लगाइए, अपना मार्केट यहाँ लगाइए।
ये सिनेमा का फेस्टिवल नहीं मानिए, ये उत्सव है 7 दिन का, जिसमें हमारा गाना भी है, सिनेमा भी है, भजन भी है, और हम भगवान वो झारखंड के जिनकी उनकी फिल्म भी हम दिखा रहे हैं, उनका नाटक भी हम कर रहे हैं, मुंडा जी का, बिसरी मुंडा। तो कोशिश यही है कि ये मिला जुला हम सबका प्रयास है। एक बार फाउंडर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 10वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय फिल्म जगत के प्रथम सुपरस्टार को समर्पित है। महोदय, भारतीय फिल्म जगत के पहले फिल्म सुपरस्टार काका जी अर्थात राजेश खन्ना जी को वे पहले सुपरस्टार कहलाए हिंदी फिल्म बॉलीवुड के, और उन्हीं को समर्पित है 10वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। हमारे बीच आज के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं आप सबके बड़े प्रिय खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय भी, और हमारे यहाँ के विधायक महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ विधायक महोदय माननीय श्री अरविंद पटेरिया जी से कि वे आए एवं अपने उद्गार, अपने शुभकामनाओं के संदेश इस मंच से किफ के लिए और आप सबके लिए पहुँचाएं। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, उपस्थित यहाँ पर सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए सभी हमारे दर्शकगण, पत्रकार बंधु, मैं आप सभी का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी राजा बुंदेला जी ने आप सबके सामने सभी बातें रखी हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि जो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल है यह नित ऊंचाइयों को छुए, और जो दूर दूर से हमारे जो कलाकार आते हैं और यहाँ पर जो प्रस्तुतियाँ देते हैं, तो हमें उनसे जो सीखने को मिलता है, मेरा ऐसा मानना है कि बुंदेलखंड में भी कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, उनको अगर इस प्रकार के मंचों पर मंचन करने को मिलेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जो मंच पर बैठे हमारे कलाकार हैं उनसे हम यहाँ पर कुछ सीखते हैं, और हमारा ये सपना है कि हमारे यहाँ के कलाकार जाकर के कभी मुंबई में, जैसे राजा बुंदेला जी ने बुंदेलखंड से निकल कर के मुंबई में नाम रोशन किया है, तो हमारे खजुराहो से भी, हमारे क्षेत्र से भी कलाकार निकलें और अपना देश प्रदेश में नाम रोशन करें, तभी इस फिल्म फेस्टिवल की सार्थकता होगी। चूँकि आगे माननीय महामहिम जी को और सांसद जी को आप सबके सामने सारी बातें रखेंगे, इतना ही मैं कहता हूँ, और मैं भगवान मतंगेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि यह आयोजन कुछ न कुछ इस खजुराहो को दे करके जाए, और हमारे क्षेत्रीय कलाकार जो हमारे इस बुंदेलखंड के कलाकार हैं वो इससे कुछ सीखें और जा करके हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। का एक सौभाग्य है कि ऐसे विधायक हैं और खजुराहो में ऐसे सांसद भी हैं जो विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में और खजुराहो के उत्थान में, खजुराहो के उत्तर विकास में उनका भरपूर योगदान, और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान अगर पाया जाता है तो हमारे सांसद महोदय का पाया जाता है। आप सबकी तालियों के बीच मैं निवेदन करना चाहता हूँ खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी। 10वें खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई अरविंद पटेरिया जी, और फिल्म जगत की ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से स्थान बनाया, भारत का नाम रोशन किया, ऐसे आदरणीय मुकेश खन्ना जी, आपका खजुराहो के अंदर बहुत स्वागत है। हमारे दीपक पारासर जी, संजीवनी जी, यहाँ पर हमारी जो एक प्रसिद्ध गायिका हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। चिंतन बाकनीवाल जी, मैं आपका भी खजुराहो में बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
इस बीच इस सभागार में उपस्थित आदरणीय चंद्रभान जी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष भाई अरुण अवस्थी जी, हमारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की यहाँ पर कुलपति आदरणीय श्रीमती तिवारी जी भी उपस्थित हैं, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जिन्होंने इस आयोजन को विगत 10 वर्षों से वो लगातार अपने परिश्रम और मेहनत से इस काम को जो कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय राजा पटेलिया जी, मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लगातार इस काम में लगे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि बुंदेलखंड के अंदर फिल्म फेस्टिवल को लगातार उनके प्रयास जो रहते हैं वो संघर्ष भी करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वो क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है कि समाज काम करने वाले लोगों को छोटी इधर उधर की बातें आती रहती है, लेकिन जो काम और मेहनत करते हैं उन्हें इस प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लगातार इस काम में जुटे हैं। और मंगू भाई पटेल हमारे ऐसे राज्यपाल हैं, ये खजुराहो का सौभाग्य है। मैं तो आदरणीय भाई साहब को धन्यवाद करता हूं कि मैं पार्लियामेंट चल रही थी, मुझे आज कठिन था आज आना, लेकिन जब मुझे बात हुई कि आदरणीय महामहिम पहुंच रहे हैं तो मैंने तुरंत पार्लियामेंट को छोड़ा और आज इस फेस्टिवल में सम्मिलित भी होना और महामहिम आ रहे हैं तो मुझे पहुंचना चाहिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे सभी यहाँ पर आर्टिस्ट, इसमें भाग लेने वाले देश भर के जो लोग आए, आपका भी बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन है। खजुराहो दुनिया के विश्व पटल पर तो है ही, लेकिन एक प्रयास जो मैं देखता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी और देश के अंदर बुंदेलखंड की ये धरती जिस कला और संस्कृति के लिए पहचानी जाती है, इस खजुराहो की धरती को धर्म और आध्यात्म का केंद्र में मैं इसको कहता हूं कि दुनिया के लोग, जब कभी मैं संसद में भी कभी चर्चा करता हूं तो यहाँ पर जो डांस फेस्टिवल जब होता है तो देश के कलाकारों के मन के अंदर होता है कि हम उसमें सम्मिलित हो जाएं, यानी उनके जो आर्टिस्ट हैं तो उस डांस फेस्टिवल के अंदर आने में उनके अपने जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो इसके अंदर सम्मिलित हुए। तो इसलिए डांस फेस्टिवल होगा, या हमारा ये जो फिल्म फेस्टिवल हमारे राजा बुंदेला जी करते हैं, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र इस बात के लिए पहचाना जाता है। इस बार एक नया प्रयास जो किया है राजा बुंदेला जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने अलग अलग प्रकार से, जैसे कल आप महिलाओं को एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस क्षेत्र के जो हमारे स्थानीय आर्टिस्ट हैं उन्हें जोड़ करके हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पर करने की आवश्यकता तो है ही। दुनिया के लोग इस देश के आइकॉनिक सिटी में जो बर्ड हेरिटेज भी है, यहाँ G20 देशों के लोग जब आए तब उन्होंने भी, दुनिया के लोगों ने खजुराहो को सराहा। और मैं आज स्थानीय नागरिकों को, नगर परिषद से लेकर के हमारे पत्रकार मित्र भी यहाँ पर हैं, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं, सुधीर जी हमारे बैठे हैं, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के जो प्रयास यहाँ पर किए तो लोगों ने खजुराहो को सराहा और लोगों ने कहा कि खजुराहो भी एक दुनिया का बर्ड हेरिटेज है, लेकिन यहाँ के लोगों का स्वभाव और व्यवहार और काम की जो प्रवृत्ति है उससे लोग और अट्रैक्ट होने का काम खजुराहो के लिए लोग करते हैं। केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हम सब मिलकर के प्रयास अब कर रहे हैं कि खजुराहो जो विश्व पटल पर है ये और गहराई के साथ खजुराहो के विकास से लेकर के खजुराहो को ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएगा। मैं आज इस फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर महामहिम राज्यपाल जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के जो मंत्री हैं, जो इन सारे क्षेत्रों को देखते हैं, उन्होंने दूसरी बार मैं जब सांसद चुन करके गया तो उन्होंने मुझे शपथ ग्रहण के तत्काल बाद, जब कुछ उनकी चर्चा हुई होगी जब मंत्रिमंडल के गठन के बाद, तो उन्होंने कहा कि खजुराहो के बारे में हम ये विचार कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो फिल्म सिटीज है, अगर मध्य प्रदेश और मध्य क्षेत्र के अंदर कहीं अगर फिल्म सिटी बनाई जा सकती है तो हमने विचार किया है कि खजुराहो के अंदर फिल्म सिटी को स्थापित किया जा सकता है।
तो एक मैं सभी आर्टिस्ट को भी, इस क्षेत्र के लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, मेरी उस समय हमारे कलेक्टर साहब से बात हुई थी कि इसके बारे में एक बार हम साइट का सिलेक्शन करना शुरू करें, कहाँ पर ये हो सकता है। तो एक बड़ा प्रयास केंद्र की सरकार, हमारे उस विभाग के मंत्री के माध्यम से हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि खजुराहो के अंदर भी एक स्थायित्व के तौर पर इस प्रकार से दुनिया के लोग आए, दुनिया के लोग आते हैं। अब डोमेस्टिक टूरिस्ट भी बढ़ रहा है, हर प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो इससे मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े अवसर खजुराहो को, बुंदेलखंड की धरती को अभी भी मिले हैं, आगामी समय में और मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी कलाकारों का जो इस महोत्सव में पधारे हैं, मैं सबका बहुत हार्दिक आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने सूरज को चांद दिखाने के बराबर है, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। के फॉर किशोर उस रियलिटी शो से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए वॉइस ऑफ किशोर के नाम से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री चिंतन बाकीवाला जी। बाकी की का परिचय माइक्रोफोन पर आप तक पहुंच जाएगा, तब तक इंतजार करें। बस इतना जान लीजिए कि टेलीविजन और के सीरियल्स के वे शीर्षक गीत और प्लेबैक सिंगिंग में बेहतरीन अपनी छाप छोड़ रहे हैं श्री चिंतन बाकीवाला जी। जी टीवी के सारेगामा रियलिटी शो की विजेता और बेशुमार हिंदी फिल्मों में अपनी पार्श्व गायकी प्लेबैक सिंगिंग से अपना एक अलग मकाम हासिल करने वाली सुश्री संजीवनी भेलंडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जो सम्मान ले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ आ जाएं पटेले साहब, अतुल मलिकराम जी। समय ज़्यादा नहीं होगा ना, खटखट हम लोग करते जाएंगे। वो दोनों लेडीज़ को भी बुला लीजिए। मैम गेट अप एंड प्लीज ट्राई टू कम। करता है इस मंच से श्री शिवकांत वाजपेयी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तत्पश्चात मैं आवाज देता हूं हमारे बीच मध्य प्रदेश पुलिस के में वे पदस्थ थे एवं उन्होंने अपनी निरंतर सेवाएं वीआईपी सुरक्षा में और 3 मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत सुरक्षा में वे तैनात थे, श्री मोतीलाल वोरा जी, श्री श्यामाचंद्र शुक्ला जी एवं श्री सुंदरलाल पटवा जी एवं तकरीबन 7 राज्यपालों की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा में वे तैनात थे। हमारे बीच उपस्थित है श्री विश्वास कुमार भटेले जी और अपने सेवा के आखिरी 8 साल इन्होंने मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर वे तैनात थे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए श्री विश्वास कुमार भटेले जी के लिए। लंदन से हमारे बीच पधारी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में अपने बीच उपस्थित यहाँ के एकदम सक्रिय सांसद छतरपुर श्री वीडी शर्मा जी, विधायक खजुरा श्री अरविंद पटेलिया जी, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री अतुल मलिकराम जी, अभिनेता जिन्होंने देश का नहीं मगर सारे विदेश में भी नामना कमाई है, ऐसे श्री मुकेश खन्ना जी। बहुत प्रसन्नता हुई है। प्रदेश में प्रथम नागरिक के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर भारतीय कलात्मक का उत्कृष्टता के जीवन केंद्र मंदिरों की नगरी खजुरा में आए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 1000 साल से अधिक प्राचीन कला की
धरोहर को सहजे हुए खजुरा के मंदिरों का साक्षात्कार विशिष्ट आध्यात्मिक एवं कलात्मक है। खजुरा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन के लिए आयोजक श्री राजा बुंदेला जी और उनकी टीम को हार्दिक और बधाई देता हूं। मैं राजा बुंदेल जी को जोता हूं। सब एक्टर लोग सभी रोल कर सकते हैं और यहाँ मुख्य है, मगर घूमते रहते बच्चा। उन्होंने बौद्धिक भाषण भी दिया और छोटे छोटे काम है वो भी करते रहे, यानी ऑलराउंडर जिसको बोला जाता है, उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके टीम को भी बधाई देता हूँ। जानकर खुशी हुई कि समारोह के द्वारा देश विदेश में आए फिल्म निर्माता से जुड़े प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक, संगीतकार, गीतकार और अभिनेताओं से स्थानीय कलाकारों का संवाद लगातार 10 वर्षों से कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि स्थानीय युवा और कलाकारों को जोड़ने की यह पहल फिल्म निर्माण के लिए क्षेत्र में रोजगार और व्यायाम के नए अवसरों का निर्माण करेगी। मेरा मानना है कि सिनेमा ऑडियो वीडियो की सम्मिलित विद्या होने के कारण व्यक्ति के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। आधुनिक सूचना क्रांति के दौर में सिनेमा की शक्ति बहुत बड़ी है। वह थिएटर से निकलकर आज मोबाइल के द्वारा हर घर व्यक्ति बच्चे तक पहुंच गया है। हमारे देश का आजादी आंदोलन महान बलिदान और त्याग करने वाली असंख्य महापुरुषों की गाथा से भरा हुआ है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रवर्तक जनजातीय वीर वीरांगना की कथाओं का इतिहास पत्रों में भले ही नहीं मिलता है। यहाँ राजा जी ने बताया कि बिरसा मुंडा की भी हम यहाँ फिल्म छोटी सी कृति होने जा रही है। मैं समझता हूँ इस साल ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 21 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस का यह लॉन्चिंग किया था मध्य प्रदेश में आकर, और इस बार ये गौरव दिन 15 नवंबर को हुआ। सारे देश में उनके बिरसा मुंडा जयंती का जो जन्म है 15 नवंबर का है और 25 साल का था, मगर अंग्रेजों के सामने ये देश के लिए ऐसे वो देश के आहुति दे दिया। अभी 150 साल हुआ मगर अभी भी उनकी जयंती मना रहे हैं। दुर्गावती रानी वो भी ट्राइबल थी, 500 साल हो गए मगर अभी भी उनकी 500वीं जयंती गई। मैं समझता हूँ कि यह जयंती 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में भी 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट में शहडोल और धार में उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और सारे भारत में आपने टीवी पे देखा होगा। ये जनजातियों का जितनी राजनायकों का था, एक वीरांगना थी, वो सभी को मालूम हो गया कि ये जनजाति पर राष्ट्र के लिए क्या अर्पित करते सकते हैं, आहुति क्या दे सकते हैं। और ये साल जो सारा है वो सारा साल कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए मैं इतना आग्रह करता हूं कि आज भी मध्य प्रदेश की बात देखो तो मध्य प्रदेश में ऐसे 2011 की गिनती से देखो तो 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन था, उसमें 21% यानी 1,54,00,000 जितने ट्राइबल बस्ती है यहाँ पॉपुलेशन है। आज की बस्ती से गिनो तो करीब 1,90,00,000 जितने ट्राइबल का पॉपुलेशन है। और उसके लिए जो ट्राइबल में जनजाति में जो वीरांगना हुई है, जो जननायक जो हुए हैं, वो आज भी हम उनको याद करते हैं। आज भी गोंडवाना के राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, भीमा नायक, रानी दुर्गावती, ताटिया भील जैसे अमर शहीदों के त्याग और बलिदान की गाथाएं मध्य प्रदेश के लोगों को दिल में बसी हुई है। सिने जगत की हस्तियों से कहूंगा, मेरी अपेक्षा है
इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं वीरांगना का याद कर रहा हूँ। सिने जगत की हस्तियों से कहूँगा कि ऐसे देश प्रेमियों से भावी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए आगे आए। अंत में मैं कहूँगा कि कला और विभिन्न रूप, जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेदभाव के बिना व्यक्ति की संवेदना को जगाते हैं, आदमी को इंसान बनाते हैं। सिनेमा इसका सबसे प्रभावी माध्यम है। मैं आखिर में कार्यक्रम में सम्मानित सभी विभूतियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जीवन में और भी आगे समाज सेवा के रूप में आप आर्टिस्ट हो और समाज को कैसा बनाया जाए और देश को कैसा हम मातृभूमि के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अपनी जो कृति है करते रहे, प्रगति करते रहे। ऐसी शुभ भावना के साथ सभी यहाँ इकट्ठे हुए सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए राजा बुंदेलवाला को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता। लोक नृत्य और लोक संगीत की छटा होगी, इसे बधाई नृत्य कहा जाता है और ये लाइव परफॉर्म की जाएगी यहाँ पर। आप सबकी जानकारी के लिए अभी सांसद महोदय भी कह रहे थे, राजा सर भी कह रहे थे, इवन हमारे महामहिम जी भी कह रहे थे कि खजुराहो की पहचान न सिर्फ अपने मंदिरों के लिए है, विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व में स्थापित है। देखिए सज्जनों, खजुराहो की एक नई पहचान हो चुकी है। वो पहचान है टेम्पल टॉकीज, टेम्पल टाइगर एंड टपरा टॉकीज। टेम्पल के लिए है, टाइगर के लिए है और विगत 10 वर्षों से ये जो टपरा टॉकीजों का निर्माण किया जाता है, इसमें देश विदेश से आए हुए फिल्मकारों के फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है, उसके लिए भी एक अलग परिचय प्राप्त किया खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा खजुराहो की धरती ने। तो हम ये कहते हैं टेम्पल टाइगर एंड टपरा टॉकीज, और ये 10वां संस्करण खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रयास प्रोडक्शंस मुंबई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन संस्थाओं ने हमारा सहयोग किया है वे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, एलटी फाउंडेशन, आरके रुद्राणी कलाग्राम मोर्चा, नगर परिषद खजुराहो, बुंदेला रिजॉर्ट, एमपी टूरिज्म, स्किलेक्स, वैद्यनाथ आयुर्वेद, मणिपाल हॉस्पिटल्स, PR 24। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक